एक या दो दिन में रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने का आगाज होने जा रहा है और प्यारे बहन भाइयों, आज शबान की आखिरी जुमेरात है। अगर आप एक रोटी और अंडे का सदका शबान की आखिरी जुमेरात यानी आज के दिन दे देते हैं या रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होने से पहले पहले दे देते हैं, रमजान का चांद नजर आने से पहले पहले आप एक अंडा और एक रोटी लेकर उसको सदका कर देते हैं बताए गए तरीके से, तो यकीन माने अगर आप रिस्क और दौलत के हवाले से परेशान हैं, घर से बरकत खत्म हो गई है या आपका कारोबार नहीं जा रहा, बनते काम बिगड़ जाते हैं, कामों में रुकावटें आ जाती हैं, तो इस किस्म के तमाम मसले खत्म हो जाएंगे। रमजानुल मुबारक से पहले पहले रोटी और अंडे का सदका देने से बहुत से रूहानी मसाइल दूर हो जाते हैं। रोटी और अंडे का सदका देने के बाद अगर कुछ रूहानी वजूहात की वजह से आप रिज़्क़ की तंगी का शिकार थे तो वो तमाम खत्म हो जाएंगी और उसके बाद आपके घर में दौलत, पैसा, रिज़्क़ आने लगेगा, बरकत ही बरकत हो जाएगी, आपका कारोबार चल जाएगा। बिगड़े हुए काम, ऐसे काम जिनमें रुकावटें आ रही थी वो ऐसे होंगे जैसे होने का हक बनता है। तो प्यारे बहन भाइयों, आए फिर देख लेते हैं कि आपने रोटी और अंडे का सदका कैसे देना है। बाज दफा हमारी किस्मत में बहुत दौलत, बहुत रिस्क लिखा होता है, लेकिन कुछ रूहानी मसाइल के चलते हमारी नेमतें हमें नहीं मिल पा रही होती। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, अगर आप एक अंडा और एक रोटी का ये सदका दे देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी नेमतें आपको मिलने शुरू हो जाएंगी, जो भी रुकावटें थी वो दूर हो जाएंगी। अगर आप भी रिस्क और दौलत के हवाले से परेशान रहते हैं, लंबे लंबे वज़ाइफ कर कर थक चुके हैं, अमलियात कर कर थक चुके हैं, या आप लंबे लंबे वज़ाइफ और अमलियात कर ही नहीं सकते क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास आजकल वक्त नहीं होता कि वो लंबे लंबे वज़ाइफ या अमलियात करें, तो बस आज मैं आपको जो अंडे और रोटी का सदका देने जा रहा हूं उसे आपने बताए गए तरीके से दे देना है। फिर आप खुद देखेंगे कि आपकी किस्मत कैसे आपकी आंखों के सामने तब्दील हो जाती है। इस अमल को करने के लिए बस आपको दो चीजों की जरूरत है। पहले नंबर पर आपको एक अंडे की जरूरत है, दूसरे नंबर पर आपको एक रोटी की जरूरत है, और ये दोनों चीजें ही तकरीबन हर घर में ही मौजूद होती हैं। फिर चाहे अमीर का घर हो या गरीब का घर हो, रोटी और एक अंडा तो हर घर में ही पाया जाता है। प्यारे बहन भाइयों, अगर अंडे की बात करें तो अंडा एक मामूली सी चीज है, लेकिन अंडा किसी भी लिहाज से असल में मामूली नहीं, लेकिन क्योंकि बेचारा कीमत में कम होता है, अंडा ग़िज़ाइयत से भी भरपूर होता है, लेकिन जो रूहानी ताकतें अंडे में पाई जाती हैं वो तो मैं कहता हूँ बयान नहीं की जा सकती। अंडे के अंदर सबसे पहली जो खूबी पाई जाती है कि अंडे का सदका देने से बलाएं टल जाती हैं। बलाओं के बारे में आपने अपने बड़ों से भी सुना होगा, वैसे भी आपको पता होगा कि बलाएं आसमान से नाजिल होती हैं। वैसे तो पूरा साल ही आसमान से बलाएं नाजिल होती रहती हैं, लेकिन खासकर शाम के वक्त और रात के वक्त बलाओं का नाजिल होना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए पहले जमाने में बड़े बूढ़े मगरिब की अजान के बाद घर से बाहर निकलने से रोक देते थे, लेकिन क्योंकि आजकल मॉडर्न जमाना आ चुका है, अब हम ये तो कर नहीं सकते कि मगरिब की अजान होने के बाद घर से ना निकलें। इसलिए बलाओं का हम पर नाजिल हो जाना, हमारे ऊपर सवार हो जाना, ये बहुत ज्यादा आम बात हो चुकी है। आसमान से नाजिल होने वाली ये बलाएं अपने साथ मुसीबतें, परेशानियां लाती हैं, बीमारियां लाती हैं, गुर्बत लाती हैं, और जब तक ये बलाएं आपके साथ मौजूद रहती हैं, आप पर नाजिल सवार रहती हैं, आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। अगर ये बीमारी लाई है तो आप बीमार हो जाएंगे, डॉक्टर की समझ में नहीं आएगा कि आपको मसला क्या है, और अगर ये रिज़्क़ की तंगी लाई है तो फिर जितने मर्जी आप बड़े काबिल बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, जितनी मर्जी हिकमत लड़ा लें, जितने मर्जी पढ़े लिखे ही क्यों ना हो, आप कभी भी गुर्बत से नहीं निकल पाएंगे। इसी तरह अंडे का सदका देना नजर बद को दूर कर देता है। नजर बद भी एक हकीकत है। नजर बद हसद की वजह से होती है। जब भी कोई शख्स आपकी नेमतों को देखकर आपसे हसद करता है तो उसकी नजर बद आपको लग जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि नजर बद इंसान को कब्र तक और ऊंट को हांडिया तक पहुंचाने की ताकत रखती है। इसी तरह अंडे का सदका देने से जादू खत्म तो नहीं होता, लेकिन जादू के जो मूजी असरात होते हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। जबकि आखिर में अगर किसी ने आप पर बंदिश करवा रखी है तो अंडे का सदका बंदिश को भी खत्म कर देता है। प्यारे बहन भाइयों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि बंदिश का अमल बहुत ही ज्यादा करवाया जाता है कि यहाँ तक कि हमारे जो सके बहन भाई होते हैं वो भी हमारी खुशियों से जलकर, हमारी कामयाबियों, हमारी तरक्की से जलकर अक्सर बंदिश करवा देते हैं। अफसोस की बात है लेकिन हकीकत है। ऐसे मैंने बहुत से मामला देखे हैं जहाँ खुद सके बहन भाइयों ने दूसरे बहन भाइयों पर बंदिश या जादू करवाया था सिर्फ हसद के चलते। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, अंडे का सदका बंदिश के असरात को भी खत्म कर देता है, बंदिश को खत्म कर देता है। तो बस आपने एक अंडा ले लेना है, जबकि दूसरे नंबर पर आपको एक रोटी की जरूरत पड़ेगी। रोटी भी हर घर में ही मौजूद होती है। प्यारे बहन भाइयों, जैसे अंडे का सदका किस्मत में जो रिस्क लिखा होता है, नेमतें लिखी होती हैं, उनमें आने वाली रुकावटों को दूर कर कर हमारी किस्मत में लिखी नेमतों और रिस्क को हम तक पहुंचने में मदद करता है। इसी तरह जब रोटी का सदका दिया जाता है तो रोटी का सदका देना तो किस्मत को ही बदल देता है। अगर आप किसी नेमत
नेमत के ख्वाहिशमंद हैं, दौलत रिज्क के ख्वाहिशमंद हैं, अमीर होना चाहते हैं, लेकिन आपकी किस्मत में ये चीजें नहीं है, तो रोटी का सदका दें। रोटी का सदका देने से वो नेमतें भी हमें मिलने लगती हैं जो कि हमारी किस्मत में नहीं होती। यानी अगर आपकी किस्मत में दौलतमंद होना नहीं लिखा, लेकिन आप सदका करते हैं तो आपको वो नेमतें भी मिल जाती हैं जो कि आपकी किस्मत में मिलना लिखा ही नहीं था। सदके की फजीलत का अंदाजा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इरशाद मुबारक से लगा सकते हैं, जिसका मफहूम ये है, आपने इरशाद फरमाया कि अगर एक मरे हुए शख्स को दोबारा इस दुनिया में भेजा जाता है तो वो दुनिया में आने के बाद ना हज करेगा, ना ही कोई और अमल करेगा, बल्कि सबसे पहले वो सदका देगा। ये है सदके की फजीलत। तो प्यारे बहन भाइयों, अमल को करने के लिए आपको एक पूरी रोटी की जरूरत पड़ेगी, जबकि एक आपको रोटी का टुकड़ा चाहिए होगा। छोटा सा रोटी का टुकड़ा हो सकता है, या पुरानी अगर आपके पास रोटी पड़ी है, रात की रोटी पड़ी है, बासी रोटी पड़ी है, तो आप वो भी ले सकते हैं। या अगर आपके पास पुरानी रोटियां, रोटी का टुकड़ा नहीं, तो आप छोटी सी रोटी पका भी सकते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, अमल को करने के लिए आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, और उसके बाद 10 बार कुल हु अल्लाह यानी सूरह इखलास पढ़ लेनी है। सूरह इखलास किसको नहीं याद होती, किसको नहीं आती, तो जब आप 10 बार सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाह पढ़ लें, उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ कर लेनी है। अपनी दुआ में आपने रिज्क, दौलत, पैसा मांगना है, जो कुछ आप मांगना चाहते हैं, जो भी आपकी हाजत है, आपने उसके लिए दुआ कर लेनी है। आखिर में फिर से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब प्यारे बहन भाइयों, आपने सदका कैसे देना है, गौर से सुनिएगा। प्यारे बहन भाइयों, पहले जो आपने छोटी रोटी ली है या बासी रोटी ली है, आपने उस रोटी या फिर आपने कोई रोटी का टुकड़ा लिया है, तो आपने उसको लेना है और एक बर्तन में थोड़ा सा पानी डालना है और उस रोटी के टुकड़े कर कर, ठीक है, उस पानी में आपने यानी जो बर्तन है उसमें डाल देने हैं और बर्तन में आपने पानी डाल देना है। अब प्यारे बहन भाइयों, कुछ देर के लिए रोटी को पानी में नरम होने देना है और उसके बाद आपने छत पर जाना है और छत पर रख देना है। असल में हम इस रोटी का सदका कव्वे और चीलों को देंगे। जब भी कव्वे और चीलों को रोटी का सदका दिया जाता है तो कव्वे और चीलें जब भी हमारी दी गई रोटी खाते हैं तो वो रोटी खाने के साथ साथ जो बलाएं होती हैं घर में, उन बलाओं को भी अपने साथ ले जाते हैं। इसीलिए जब भी कारोबार में नुकसान होता है, माली शदीद तंगी होती है, तो अक्सर लोग आपको कव्वों को रोटी का सदका देने का मशवरा देते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, जब आप रोटी का सदका कव्वे को दे दें, उसके बाद आपने फिर से नीचे आ जाना है, छत से उतर आना है और आपने एक अंडा और जो रोटी है उसका आपने किसको सदका करना है वो भी सुने। आपने अंडे को पका लेना है, बेशक आप फ्राई अंडा कर लें, ऑमलेट बना लें, जिस मर्जी तरीके से आप अंडे को पका लें, और एक साथ में रोटी ले लें और आपने अंडे और रोटी को किसी गरीब को सदका कर देना है। फिर चाहे कोई मांगने वाला आए, या अगर आप थोड़े बाहर जा सकते हैं तो घर से बाहर निकल जाए, किसी भी गरीब को जो लेने को तैयार है उसे आपने अंडा और रोटी का सदका कर देना है। बस ये आसान और छोटा सा अमल है। कोशिश करें कि इस अमल को जुमेरात के दिन ही कर लिया जाए, वरना आप रमजान शुरू होने से पहले पहले भी इस अमल को कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामीबाद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।